वेलकम बैक गाइज, चैनल को सब्सक्राइब पहली ऐसे वीडियो पाने के लिए थैंक यू सो मच। तो अभी तक जो आपने सपोर्ट दिखाया उसके लिए डेफिनेटली और थोड़ी सी ज़्यादा सपोर्ट चाहिए क्योंकि इन फ्यूचर बहुत से वीडियोज़ आने ही वाले हैं बस। तो एक घर में एक माँ एंड उसकी दो बेटी होते हैं। तो इस घर में उस औरत की पति आता है या फिर बाहर से कोई एक आदमी, दोनों के बीच काफ़ी झगड़ा होती है। ये दोनों लड़कियां छुपे हुए थे एक जगह में एंड सुने थे इनकी सब बातें। झगड़ा करके इस आदमी को शांति नहीं मिलता है तो ये आदमी इस औरत को मार देता है बुरी तरीके से, जिसका नाम है एलिजाबेथ। मारने के बाद जब शांति नहीं मिलता है तो उसके बॉडी को वो काट देता है एंड उसके बॉडी पार्ट्स को वो एक गाड़ी में रख के कहीं ठिकाने लगाने के लिए चला जाता है। जब इस आदमी को पुलिस पकड़ती है तो 14 साल के लिए उसे जेल होती है। जिस गाड़ी में वो ठिकाने लगाने वाला काम किया गया था वो गाड़ी को अभी बेचा गया है। कौन सी लोकेशन में होती है वो वाली गाड़ी वो किसी को भी पता नहीं है। तो बहुत लंबे समय के बाद एक फैमिली में 3 मेंबर होते हैं। इन तीनों का नाम होता है ओल्गा, क्योस्को एंड उसका नाम कुछ वैसा है। तो ये वाली जो फैमिली होती है इस गाड़ी को ख़रीद लेती है। इनको ये नहीं पता होती है कि इस गाड़ी में जो है किसी के लाश को ठिकाने लगाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। जो आदमी बेचता है इस गाड़ी को वो आदमी साला छाटू कुछ इस गाड़ी के पास्ट के बारे में कुछ कहता नहीं है। इस फैमिली को उल्टा प्राइस कम करके बेच देता है साला। गाड़ी खरीद के ये फैमिली काफ़ी खुश होती है कि कम प्राइस में इनको एक अच्छा गाड़ी मिल गया है। एंड आंड्रे का जो सपना होता है ये गाड़ी ख़रीदने का सपना था, हालांकि ये सेकंड हैंड में ख़रीद लेता है ये गाड़ी। डॉक्यूमेंट्स भी अच्छे से मिल जाते हैं इसके, तो इस गाड़ी को ये लोग ख़रीद लेते तो है। लेकिन गाड़ी के अंदर जब ओल्गा बैठती है तो उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है पीछे से, गाड़ी के पीछे से। इस गाड़ी में पहले से ही एक लड़की वाली डॉल जो है वो टंगी हुई थी। ओल्गा को इस गाड़ी के अंदर से एक फ़ोटो मिलती है, किसी एक औरत का फ़ोटो जो कि अननोन है। तो हो सकता है कि ये वाला फ़ोटो उसका हो जिसकी ठुकाई हो चुकी है एंड उसके बॉडी पार्ट्स को ठिकाने लगाया गया है इस कार के थ्रू, नहीं तो इस गाड़ी की असली मालिक का हो सकता है। तो वैसे भी इनको पता नहीं होती है तो ये फ़ोटो मिलने के बाद जो है एंड्रे फेंक देता है इस फ़ोटो को बाहर। रास्ते के बीच में एक कुत्ते के गाड़ में पता नहीं क्या मस्ती होती है, वो भोंकता है इनके ऊपर, इस गाड़ी के ऊपर या फिर इस फैमिली के ऊपर, वो तो पता नहीं होती है अभी, मैं भी इन सब के ऊपर। तभी इनको एक फ़ोन कॉल आती है दूसरी तरफ से जो कि अननोन नंबर होती है। जब ये लोग उस कॉल को उठाते हैं तो कुछ दूसरी साइड से आवाज़ नहीं आती है, लेकिन एक अजीब सी आवाज़ आती है जैसे कि कोई एक धीरे से चिल्ला रहा है। कियोस्को को एक छोटा सा कैंची मिलती है गाड़ी में। तभी इनकी गाड़ी जो है अचानक से ऐसे आगे चली जाती है। इनको लगता है कि गाड़ी में कुछ दिक्कत है तो मैकेनिक को दिखाते हैं। मैकेनिक कहता है कि सब कुछ नॉर्मल है जैसे होना चाहिए। न्यूज़ में कुछ दिखाए होते हैं कि किसी की डेड बॉडी ऐसे मिल चुकी है, तो हो सकता है कि जिसकी ठुकाई हुई है उसकी डेड बॉडी किसी को मिल चुकी है। ओल्गा फिर से कुछ आवाज़ सुनती है गाड़ी के पीछे से, लेकिन इस चीज़ को बहुत नज़रअंदाज कर देती है अभी के लिए। तो ये लोग जैसे कि अभी लॉन्ग राइड के में होते हैं तो रात हो चुकी होती है तो ये लोग गाड़ी को रोकते हैं थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए। तो ओल्गा एंड कियोस्को गाड़ी से बाहर निकल के थोड़ा सा बाथरूम के लिए चले जाते हैं। जब गाड़ी के अंदर शांति से बैठा हुआ था आंड्रे, वो कैंची जो है छोटी वाली जो मिली थी वो अपने आप ही उठ के आंड्रे को मारने ही वाली होती है। तभी ये लोग पहुंच जाते हैं। ओल्गा के हाथ में पता नहीं चोट कैसे लग जाती है, वो उसको खुद को ही नहीं पता होती है। ओल्गा देखती है कि पीछे की सीट में कुछ कीड़े हैं, लेकिन वो उसका विजन होता है। ये लोग शांति से जा रहे होते हैं रास्ते में तो एक दूसरा गाड़ी आके इनको परेशान करने लग जाता है। वो दूसरा गाड़ी टक्कर मारने की कोशिश कर रहा होता है ओल्गा के गाड़ी को, जिसके वजह से जो ये लोग रास्ते में रुक जाते हैं। लेकिन अजीब बात ये होती है कि इनकी जो गाड़ी की डीजल होती है वो अचानक से ख़त्म हो जाती है, जबकि आंड्रे के हिसाब से उसने अच्छे से फिलअप किया था। इसके बाद ये लोग एक दुकान के आसपास रुकते हैं। आंड्रे फ़ोन पे जो है एक अनजान लड़की के साथ बातें करता है। वो कहता है कि उसे बार बार उसे फ़ोन क्यों की थी। तो वो लड़की कहती है कि उसने बिल्कुल भी फ़ोन नहीं किया था बार बार एंड मैसेज नहीं भेजी थी। अगर वो वाली लड़की नहीं भेज रही थी तो आंड्रे को मैसेज एंड कॉल ये सब नहीं करे थे, तो किसके पीछे इतनी मस्ती होती है जो कि परेशान कर रहा था आंड्रे को, जबकि उसका शादी हो चुका है कब का। तो ये लोग दुकान के आसपास होते हैं तो कियोस्को को अकेला ही छोड़ देता है आंड्रे गाड़ी में, लेकिन बाहर से वो सब कुछ लॉक कर देता है। गाड़ी के अंदर गाना भी अपने आप ही बजता है। तो इस गाड़ी में कोई ना कोई दिक्कत तो है ही अभी भी, जो कि फिजिकल तो नहीं होती है, सुपर नेचुरली होती है।
जब ओल्गा एंड एंड्रे जब वापस आते हैं तो इनकी बेटी होती नहीं है, कियोस्को कहीं जा चुकी थी। तो ओल्गा देखती है कि कियोस्को जंगल की तरफ भाग गई थी। एंड्रे देखता है कि एक झाटू लड़की रास्ते के साइड में खड़ी है, जैसे कि वो अभी आके ठुकाई कर देगी एंड्रे की, क्योंकि वो अजीब तरीके से घोर रही होती है एंड्रे को। ये लोग जंगल में भी भागते हैं कियोस्को ढूंढने के लिए, लेकिन जब वापस आते हैं तो इनको कियोस्को गाड़ी के अंदर ही बैठी हुई मिलती है। कियोस्को कहती है कि एक औरत होती है जो कि उसको बुलाई थी खेलने के लिए अपने साथ। ओल्गा फिर से सुनती है गाड़ी की डिक्की से आवाज़, लेकिन इस बार जब गाड़ी की डिक्की में चेक करते हैं तो इनको कुछ मिलता ही नहीं है। जब ये झाटू एंड्रे चेक कराया था गाड़ी का डिक्की, तो ओल्गा उसका फ़ोन का मैसेज देखती है, वो सब चैटिंग्स भी, जिसमें कि वो लड़की जो है कोई अनजान लड़की या फिर जो भी वो लड़की को जानता था एंड्रे, उसको वो अपना बिकिनी फ़ोटो भेजी थी। ओल्गा को ये देख के डेफिनेटली काफ़ी गुस्सा आता तो है, लेकिन अभी के लिए वो थोड़ा सा कंट्रोल करती है। फिर से जब ये लोग गाड़ी चलाते हैं तो इनकी किस्मत अच्छी नहीं होती है, क्योंकि रास्ता आगे ख़त्म हो चुका था। एक्चुअली वो ब्लॉक हो चुका था रास्ता, मैं भी कोई काम चल रहा होगा आगे। ओल्गा गाड़ी से बाहर निकल के उल्टी करती है तो उसके मुंह से बाल निकलता है, जो कि थोड़ी देर बाद गायब हो जाता है। वापस गाड़ी में बैठ के ये लोग निकल लेते हैं, लेकिन उसी जगह में ये लोग वापस चले आते हैं, जैसे कि ये लोग किसी लूप में फंस चुके हैं। रास्ते के बीच में ओल्गा एक औरत को देखती है जंगल में। अजीब बात ये होती है कि ओल्गा अपने आप को ही देखती है कि उनके साइड से जो है उन्हीं का ही गाड़ी निकला है। ओल्गा का पति एंड्रे गाड़ी को रोक देता है, क्योंकि वो कुछ लोगों को देखता है जो कि थोड़े से दूर में होते हैं। वैसे एंड्रे उन लोगों से पूछने के लिए निकल पड़ता है अकेले ही, थोड़ा सा आगे का पता के बारे में। वैसे भी जिस जगह में ये लोग रुके हुए होते हैं यहाँ पे नेटवर्क तो होती नहीं है। माँ बेटी गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे, हालांकि कियोस्को वो सो चुकी थी। गाड़ी के ऊपर अचानक से खून के बूंदे गिरते हैं। एक औरत जो है वो चिल्लाती है ओल्गा के आसपास, जैसे कि उसके गांड में बहुत मस्ती है। एंड्रे जो लोगों के पास पहुंच जाता है, वो देखता है कि वो ये लोग जो है किसी को ठिकाने लगाए होते हैं, तो एंड्रे उनसे डर के चला आता है। एंड्रे वापस गाड़ी में आके भगाता है उन लोगों से, क्योंकि वो लोग पीछा कर रहे थे। तो ये लोग एक जंगल के अंदर जो है अपने गाड़ी के हेडलाइट को बंद करके चुपचाप रहते हैं। वो लोग जाने के बाद जो है एंड्रे पीछे गाड़ी चलाता है, लेकिन इस बार किसी लड़की को टक्कर मारता है रास्ते के बीच में ही। एक्चुअली ये सपना होता है एंड्रे का। एंड्रे को फिर से इस गाड़ी में वही वाला औरत का फ़ोटो मिलता है जिसको वो फेंका था। एंड्रे अपने मॉम के घर में पहुंच के जो है वो कियोस्को को रख देता है एंड अकेले ही निकल पड़ता है। एंड्रे गाड़ी में कुछ आवाज़ सुनता है एंड एक पुलिस वाले को टक्कर मार के गाड़ी चलाता है काफ़ी तेज़ी से। रास्ते के बीच में थोड़ा सा रुक के थोड़ा चिलअप करता है। गाड़ी में जब वापस आता है तो उसे कैंची तो मिलती है, लेकिन उसमें खून लगा हुआ था। एंड्रे फिर से जो है लड़की को देखता है रास्ते के ऊपर। अभी जो है इनकी पूरी गाड़ी जो है पूरी उठ जाती है अचानक से ऊपर उठ के गाड़ी एक दूसरे जगह में जाकर गिरती है। अभी गाड़ी जो है अपने आप ही चल रहा था एंड एंड्रे की आंखें खुलती है। एंड्रे देखता है बहुत से ऐसे कीड़े होते हैं गाड़ी के अंदर ही। जैसे तैसे एंड्रे एक दुकान में रुकता है, वो पागल होके यहाँ पे गोली चलाता है। तो थोड़ी देर बाद जो है पुलिस भी चली आती है। एंड्रे टॉयलेट में जाके अपने आप को ही गोली मार देता है एंड शीशा में दिखता है ओल्गा। तो कुछ घंटे पहले जो है ओल्गा एंड एंड्रे टपाटप गए होते हैं गाड़ी के अंदर ही। तभी पता नहीं ओल्गा के गांड में क्या मस्ती होती है, वो उसी कैंची से जो है घोंप देती है, एक्चुअली मार देती है एंड्रे को एंड वही कियोस्को को यानी कि अपनी बेटी को छोड़ देती है एंड्रे के माँ के घर में। तो अभी कुछ घंटों में जो काम हुए थे वो सब ओल्गा ही कर रही थी। उसी ने ही दुकान के अंदर घुस के गोली चलाई थी सबके ऊपर एंड लास्ट में अपने आप को गोली मार के मर जाती है। तो यहीं पे ये कहानी ख़त्म होती है। चैनल को सब्सक्राइब पहली ऐसे वीडियो पाने के लिए थैंक यू सो मच। तो इस वीडियो में हम लोग 10 से 20 लाइक कायम रखते हैं। थैंक यू सो मच अभी तक जो आपने सपोर्ट दिखाया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।